बाबा साहब के प्रति किसी ने अगर उल्टी सीधी बात करी तो हमारी मैया चौथ मैया चौथ। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें, अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता रहे हैं, हम संभाल लेंगे। सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं। हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है। जय भीम साथियों। तो साथियों, ये मनुष्य इंसान, इसका नाम है अनिल मिश्रा, जो कि ग्वालियर के हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखी जानी थी। तब से शुरू से ये बहुत अवध टिप्पणी करता आ रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाई कोर्ट में परिषद में उनकी मूर्ति नहीं लगनी थी, उनका स्टेच्यू नहीं लगने दिया और उस पर अब तक विवाद चलता आ रहा है। और मुझे लगता है शायद अभी तक मूर्ति लगी है नहीं लगी, ये तो मुझे नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन ये अनिल मिश्रा और एक और था गौरव बयास कुछ करके, वो तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है बल्कि BN राव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने संविधान भी पढ़ा और काफी लोगों ने संविधान पढ़ा था, काफी बड़े बड़े नेताओं ने पढ़ा था, तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि हमने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही सुना है संविधान के निर्माता, और वही है जो सत्य है, वो सही है। लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि BN राव कौन है, हम तो अब इनके मुंह से नाम सुन रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर नहीं है बल्कि BN राव है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक वीडियो आई है, अभी एक न्यूज आई है कि ये अनिल मिश्रा भड़वा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या बोल रहा है, गलत अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। बोल रहा है ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये अंग्रेजों का गुलाम था जिसकी वजह से ये हो रहा है, और संविधान तो BN राव ने लिखा था, इसका नाम क्यों लिया जा रहा है, इसलिए क्यों पूछा जा रहा है। बोले इनके जो नेता है, इनके जो लोग है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलियां करते हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1/4 हिस्सा है भले, लेकिन फिर भी हम इन पर भारी पड़ रहे हैं। ये सब कुछ अब शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से ये विवाद लगातार चलता हुआ जा रहा है, और मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई थी शुरू में कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर के हाई कोर्ट परिषद में मूर्ति जो लगनी थी, तब की मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, और जिसने मतलब इस काम में आपदा डाली थी उनके बारे में बताया हुआ था, और अभी तक ये लगी नहीं है। उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वो जाकर आप देख सकते। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो बहुजन समाज के लोगों तक पहुंच रही है तो इस मनुष्य इंसान पर, ये नीच इंसान पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक कानून मंत्री व संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गंदे शब्द का उपयोग किया है। अभी की अभी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा वकील है तो जाकर इसकी थाने में रिपोर्ट लिखवाए और बोले कि ये एक महान इंसान की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसे इंसान पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 महीने से ये काम चलता आ रहा है, ये सब कुछ चलता आ रहा है कार्यक्रम, और ये अब बाधा बनते जा रहे हैं। अगर आपने इनको अभी नहीं रोका तो मुझे लगता है आगे चल के ये हम पर भारी पड़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस थाने में, बिल्कुल तरीके से, कानूनी तरीके से। और इन्होंने बोला है वो बात उल्टी लेने पर बोलना, ये बात है वापस ली जाए, ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस मैं यही चाहता हूं कि अपने बहुजन समाज के लोगों से, कि बहुजन समाज के लोगों एकजुट हो जाओ, तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा ऐसे भटकते रहोगे, दारू मीट मांसों में बिकते रहोगे, वोट अपने जहाँ देते रहोगे, तो आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि ऐसे नीच लोग बहुत जल्द, ऐसे बहुत सारे नीच लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम पे भारी पड़ेंगे। इसलिए कहता हूँ शिक्षित हो जाओ और अपने समाज को एकजुट करने में काम करो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं भी यही काम में लगा हुआ हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अपनी समाज के लोग एकजुट हो जाए। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी समाज के लोगों में पहुंचाइए, और इस मनुष्य इंसान पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मनुष्य इंसान ने क्या बोला है ये आप लास्ट में जरा और सुन ली बारीकी। तो किताबों में कहीं संविधान निर्माता शब्द आया है? किसी भी किताब में किसी भी
संविधान में ये नहीं लिखा गया, मन मर्जी से लोग लिख रहे हैं और ये देन है केवल नेताओं की, वोट के लिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उस अम्बेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। असली जो संविधान निर्माता है स्वर्गीय श्री BN राव साहब, हम उनकी स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं और शीघ्र उनको स्थापित कर देंगे। चल रहा है मूर्ति का, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सोमवार से आंदोलन में आएंगे। तो कोर्ट परिसर में एक मामला है, उसको सड़क पर लाने की बात है, किस तरह देखते हैं? इनसे बड़ा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि एक न्यायालय परिसर के क्षेत्र की बात को, न्यायालय के ज्यूडिक्शन, न्यायालय की अधिकारिता की बात को अगर ये रोड पर लाएंगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये प्रशासन की ड्यूटी है कि रोड पर उनको संभालें। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बता रहे हैं, हम संभाल लेंगे। हम इतने सक्षम है कि उन्हें बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और वो कहते हैं ना 1% और आधे % है, हम 1/4% उनके लिए सफिशिएंट है, वो संभालने की क्षमताएं रखते हैं और संभालते ही आ रहे हैं। आज उनकी उसी बौखलाहट के कारण हमने अंबेडकर का पतन कर दिया है और BN राव को स्थापना कर दी है। इसी की बौखलाहट के तहत लगातार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आंदोलन करते हैं। उनके आंदोलनों का हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीघ्र अंबेडकर का नाम हर जगह से मिट जाएगा। ये हमारा संघर्ष के आरोप लगाए हैं। हम वर्ग संघर्ष नहीं करते, हम सभी जनता को लेके चलते हैं। मेरे यहाँ अभी जितने लोग बैठे हैं उनमें सभी जात बिरादरी के लोग हैं। मैं खुद नहीं मानता किसी जात बिरादरी को, और जो लोग ये बोल रहे हैं वो भी मुझसे बात करके देख रहे हैं कि मैंने कब जात बिरादरी को या वर्ण को बढ़ावा दिया। मैं तो सबको एक समान मानता हूँ, भारत का नागरिक मानता हूँ, सभी भाईचारे से रहे, मेरा ये। लेकिन जो असली चीज है, जो सत्य है, उसे न छुपाएं। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है और वो इस दिशा में मेरे साथ मिलकर बढ़े। हम शीघ्र सत्य की स्थापना कर दें, स्वर्गीय BN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर, यही मेरा उनसे निवेदन है। साथियों, आपने पूरी बात सुन ली तो अब आपकी क्या राय है इस पे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो, थोड़ा बहुत नॉलेज मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि टाइम टू टाइम आप तक अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।